Hello bachcho, let's read this question. The question says, the sequence of ionic mobility in aqueous solutions is option A, Rb positive is greater than K positive is greater than Cs positive is greater than sodium positive. Option B में given है सोडियम प्लस उसके बाद पोटेशियम उसके बाद रुबीडियम प्लस उसके बाद सीजियम प्लस. ऑप्शन सी में गिवन है ग्रेटेस्ट पोटेशियम प्लस गिवन है उसके बाद सोडियम प्लस उसके बाद रुबीडियम प्लस और उसके बाद सीजियम प्लस. ऑप्शन डी में गिवन है सीजियम प्लस का हाईएस्ट उसके बाद रुबीडियम प्लस फिर पोटेशियम और फिर सोडियम कैटायन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वेरिएशन ऑफ आयोनिक मोबिलिटीज इन aqueous solutions. सो आयनिक मोबिलिटी का सिंपल मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ या फिर द मूवमेंट ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन. मतलब कितनी अच्छी तरह से वो आयन अपने सॉल्यूशन में मूव कर पाता है, दैट इज कॉल्ड इट्स मोबिलिटी और आयनिक मोबिलिटी. अब अगर हम इन टर्म्स को देखें, यहाँ पर कुछ कैटायंस गिवन है विच आर द एल्कली मेटल कैटायंस. और अगर हम इन एल्कली मेटल कैटायंस को देखें तब ये एल्कली मेटल कैटायंस जब एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशंस इन वाटर. मेटल कैटायंस इन aqueous solution they remain in their hydrated state. Aqueous solution they remain in their hydrated state. हाइड्रेटेड स्टेट में कैसे रहते हैं? जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले, सपोज सोडियम Na+, ये Na+ जो एक्वस सॉल्यूशन में होगा दैट विल बी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन. इस Na+ को जो है वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन से ऐसे सराउंड कर लेते हैं, यानी कि ये Na+ कैटायन हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है अपने एक्वस सॉल्यूशंस में. सो they are surrounded by water molecules. This is the hydrated cation. Aqueous solutions में ये cations जो है अपने hydrated form में रहते हैं और इसी को हम बोलते हैं hydration sphere. इसी को हम बोलेंगे hydration sphere और इसी hydration sphere का जो radius होगा we will say कि that is the hydration radius या फिर we can say it is the hydrated radius. अब ये जो हाइड्रेशन स्फीयर है, ये जो हाइड्रेटेड कैटायन है, दिस इज बल्कियर. और अगर ये बल्कियर है तो वो लेस फ्रीली मूव करेगा अपने एक्वस सॉल्यूशन में. और अगर वो लेस फ्रीली मूव करता है उसका मतलब है इसकी आयनिक मोबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी. सो ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ दीज कैटायंस इनकी जो आयनिक मोबिलिटी है एक्वस सॉल्यूशन में वो कम हो जाती है, लेस फ्री टू मूव. सो अगर हम अभी सारे एल्कली मेटल्स में इनकी आयनिक मोबिलिटी को कंपेयर करें, सो जो स्मॉलर साइज कैटायंस होते हैं जैसे कि लिथियम और सोडियम, लिथियम एंड सोडियम, these remain in their heavily hydrated state. They are heavily hydrated because of their small size and high charge density. ये लिथियम और सोडियम जो है वो heavily hydrated रहते हैं अपने aqueous solution में, heavily hydrated. और we can say that इनका degree of hydration ज़्यादा होगा, degree of hydration is more. इसका simple मतलब ये है कि more water molecules will surround these cations. More water molecules will surround these cations, these smaller cations. ये smaller cations जो है वो more number of water molecules से surrounded होगा, surround these small cations. और जो larger cations होंगे उन larger cations को जो है कम water molecules surround कर पाएंगे. अभी larger cations होंगे सोडियम के बाद पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम,
These are the larger cations, क्योंकि हमें पता है कि as we move from top to bottom in a group, इनकी एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करती है, जिसका मतलब है पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम लार्जर कैटायंस है, सो दे विल बी लेस हाइड्रेटेड, मतलब they will be surrounded by less number of water molecules. अब अगर हम देखें ये स्मॉल साइज के कैटायंस जो होते हैं लाइक लिथियम एंड सोडियम, इफ दे आर सराउंडेड बाय मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इनका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है, यानी कि इनकी हाइड्रेटेड स्फीयर हाइड्रेशन रेडियस ज़्यादा है। और अगर पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम के केस में हम देखें, ये बड़े साइज के हैं, दीज आर लार्जर कैटायंस एंड दे आर लेस हाइड्रेटेड, और अगर ये लेस हाइड्रेटेड है उसका मतलब है दे आर सराउंडेड बाय लेस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसका मतलब है इनका हाइड्रेटेड रेडियस जो है वो कम होगा, इनका हाइड्रेटेड रेडियस इज लेस, और स्मॉलर साइज कैटायंस का हाइड्रेटेड रेडियस इज लार्ज, हाइड्रेटेड रेडियस इज लार्ज। और अगर इनका हाइड्रेटेड रेडियस लार्ज है तो ये उस सोल्यूशन में इतना फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे जितना ये लार्जर कैटायंस फ्रीली मूव कर पाएंगे। इनके हाइड्रेटेड रेडियस लेस है, जिसका मतलब क्या, हम ऐसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये लेस बल्की होंगे, तो ये ज्यादा फ्रीली मूव कर पाएंगे इन द सोल्यूशन, सो दे विल मूव फ्रीली इन द सोल्यूशन। और अगर ये फ्रीली मूव कर पा रहा है तो इनकी आयनिक मोबिलिटी जो है, ionic mobility for these larger cations will be more, or in case of the smaller cations जो है, in case of smaller cations they cannot move freely, क्योंकि ये heavily hydrated होते हैं, इनके hydration sphere का radius बहुत बड़ा होता है, so they cannot freely move in the solution, इसलिए हम कह सकते हैं इनकी ionic मोबिलिटी कम होगी। अब ये हमने देखा लिथियम और सोडियम का केस, और इधर हमने देखा पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम का केस। अब पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम में से भी किसका सबसे ज्यादा होगा आयनिक मोबिलिटी, हम वो चेक कर लेते हैं। सो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स विच इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, दिस इज group 1. So as we move from top to bottom in this group, the size increases और cesium जो है that will be the largest in size। और अगर cesium का साइज सबसे ज्यादा है उसका मतलब इसका जो हाइड्रेटेड स्फीयर का रेडियस होगा वो सबसे कम होगा, यानी कि cesium को लेस वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेगा, is surrounded by less water molecules, जिसके वजह से ये फ्रीली मूव कर पाएगा, जिसकी वजह से इसकी आयनिक मोबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, आयनिक मोबिलिटी इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू दिस अदर एलिमेंट्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। अभी इनका साइज का अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो सीजियम प्लस इज द लार्जेस्ट इन साइज, उसके बाद रुबीडियम प्लस, उसके बाद पोटेशियम प्लस, उसके बाद सोडियम प्लस और उसके बाद लिथियम प्लस, जिसका मतलब है ये लिथियम और सोडियम जो है वो सबसे हाईली हाइड्रेटेड स्टेट में रहेंगे और इसलिए इनकी आयनिक मोबिलिटी जो है वो कम होगी। और सीजियम जो है ये लेस हाइड्रेटेड रहेगा और ये लेस हाइड्रेटेड रहने की वजह से इसकी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज़्यादा सीजियम के लिए, सीजियम प्लस के लिए, उसके बाद रुबीडियम प्लस का, उसके बाद पोटेशियम प्लस का और सबसे कम हो जाएगा सोडियम प्लस का। अब ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं ये ऑप्शन कहाँ पर है। ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पर दिया है सीजियम प्लस का सबसे ज़्यादा, उसके बाद रुबीडियम प्लस का, उसके बाद पोटेशियम प्लस का और लास्ट में है सबसे कम सोडियम प्लस का। सो योर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी।
डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया हो। बेस्ट ऑफ लक।